नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने हैं और ऐसे में 5 चरण के समापन के बाद कल छठे चरण में मतदान होना है, जिसमें से दिल्ली और यूपी और हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे यहाँ पर मतदान होने के बाद। और यदि बात करें यूपी की, तो यूपी में जो है माहौल है राजनीति का वो काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सियासी जो यहाँ पर भाषण हो रहे हैं, जो यहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा, उससे कहीं ना कहीं माहौल यहाँ पर एक अलग सा ही बना हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में बात करेंगे अखिलेश यादव और राजा भैया की। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया ने पहले किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। एक समय पर वो मौका भी आया था जब बीजेपी के साथ उनके जाने की यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने सभी पार्टियों से चुनाव ना लड़के इस बार शांत बैठने का जो निर्णय लिया है। उसके बाद उन्होंने राजा भैया ने ये भी कहा कि हम किसी भी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग यहाँ पर सपोर्ट करना चाहें, समर्थन देना चाहें, तो उसके लिए यहाँ पर खुली छूट हम देते हैं। और ऐसे में यदि बात की जाए तो कुछ समय पहले, या यूँ कहें कि 2 दिन पहले यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के साथ यहाँ पर राजा भैया की तीखी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद से राजा भैया और अनुप्रिया जो है यहाँ पर यूपी की राजनीति में टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन देते हुए राजा भैया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, हमारी सहयोगी शालिनी यहाँ मौजूद हैं। तो शालिनी, क्या लगता है कि राजा भैया का जो अखिलेश को समर्थन है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होने के साथ साथ कहीं यहाँ पर बीजेपी के नुकसान की उम्मीदें तो नहीं लगाई जा सकती? मनीष, देखिए, बिल्कुल राजा भैया की अगर बात की जाए तो राजा भैया आजमगढ़ की सीट पर न केवल बल्कि आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी अपना एक दबदबा, एक प्रभाव बनाए रखते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का समर्थन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत होती दिखाई दे सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल ने नादानी में ही सही, अनजाने में ही सही, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी को लेकर तो बीजेपी अब घबराई हुई है, क्योंकि राजा भैया ने मिर्जापुर पर भी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया था। तो ऐसे में मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल लगभग 2 बार की सांसद रही है, लगातार 10 साल से वो वहां पर कार्यरत रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वहां की जनता अनुप्रिया पटेल का समर्थन करती है, उन्हें पसंद करती है। और देखा जा सकता है कि क्या एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि राजा भैया लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राजा भैया आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें आजमगढ़ की सीट पर नहीं उतारा गया, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। इस तरीके के कयास भी लगाए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राजा भैया जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे में अनुप्रिया पटेल उन मुश्किलों से लड़ती हुई जीत हासिल कर भी पाएंगी मिर्जापुर से या नहीं? तो देखिए, यहाँ पर अनुप्रिया की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं राजा भैया के द्वारा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है राजा भैया यूपी की राजनीति में और उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व रहा है राजनीतिक, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजा भैया ने अखिलेश का यहाँ पर पीछे से समर्थन किया है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर सीटें अपने कब्जे में लेने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और तमाम विपक्ष जो है वो इससे बौखलाया हुआ है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। और ऐसे में अगर राजा भैया ही उनके खिलाफ यहाँ पर उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भविष्य में बहुत ही बड़ी मुश्किल को पैदा करने वाला हो सकता है। और ऐसे में यदि देखा जाए तो अखिलेश यादव जो है उनको यहाँ पर खुला समर्थन यहाँ पर मिलता है राजा भैया का और उनके पार्टी के तमाम नेताओं का या कार्यकर्ताओं का कहें तो यहाँ पर इस स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर एक तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पर भी बीजेपी और तमाम विपक्षी दल जो एनडीए में है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमलावर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर सूबे में कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों में से कम 10 से 15 सीटों पर यहाँ पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं और अपने वहाँ पे जीत सुनिश्चित करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर बात करें अनुप्रिया पटेल की तो
केंद्रीय मंत्री रही हैं अनुप्रिया पटेल 2 बार, तो उससे कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के अंदर वो एक एटीट्यूड यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से राजा भैया को उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, और इस तरीके के भाषणबाजी करने के बाद जो अनुप्रिया पटेल को राजा भैया ने पलटवार किया था, तो उन्होंने कहा था कि राजा यहाँ पर ईवीएम से पैदा नहीं होता, यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि के रूप में एक काम करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, तब यहाँ पर एक जो यहाँ पर लोकसभा की सीट है तब मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजा भैया ने अनुप्रिया को साफ सीधी भाषा में यहाँ पर जवाब देते हुए उनका यहाँ पर मुंह बंद कर दिया है। और अगर बात करें यूपी की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं शालिनी जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी यहाँ पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, तो मिर्जापुर सीट पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की यहाँ पर जीत पार्टी की यहाँ पर जीत होती हुई, समाजवादी पार्टी की जीत होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो इस बार अखिलेश यादव ने एसपी पटेल पर अपना भरोसा जताया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये जीत का दावा भी करते दिखाई दिए हैं कि यहाँ पर तो जो जीत है वो सपा की ही होगी। और ऐसे में अगर राजा भैया उनका समर्थन कर देते हैं तो ये उनके लिए कहा जा सकता है कि एक सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि राजा भैया काफी समय से बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई देते नजर आए हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी का समर्थन छोड़, बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का साथ दें, क्योंकि अगर उनके कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं उनकी कई चुनावी रैलियों में दिखाई दिए हैं, कार्यकर्ता उनकी कई चुनावी रैलियों में और शामिल होते दिखाई दिए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की ओर से एसपी पटेल की जो जीत है उसके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जीत को हासिल करने के लिए और मिर्जापुर सीट को हासिल करने के लिए। जी, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि मिर्जापुर जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चित लोकसभा सीट है यूपी की राजनीति में, और कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष जो है यहाँ पर अखिलेश यादव को घेरता हुआ नजर आता है। और ऐसे में अखिलेश यादव जब राजा भैया के साथ उतर जाते हैं तो अनुप्रिया पटेल को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डर लगने लग जाता है। कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी अपने कदम पीछे खींचती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। तो देखा जाए तो पूरे माहौल को अगर देखें तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर की अगर बात करें तो बीजेपी जो है अपने वादों, अपने जुमलों और अपनी भाषा को लेकर यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में रोहिणी यादव वाले मामले को ले लें तो वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी भी घिरते हुए नजर आते हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार पर जो उलझने यहाँ पर आ रही हैं, जो यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है तमाम विपक्ष द्वारा, उसके चलते भी यहाँ पर सरकार जो है कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ सकती है। और वापिस अगर यूपी पे आ जाएं तो राजा भैया का जो समर्थन अखिलेश यादव को मिला है वो सपा की जीत का परचम लहराने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद साबित हो सकता है। और ऐसे में अखिलेश यादव जो है एक निर्णायक भूमिका में यहाँ पर राजा भैया के साथ उतर सकते हैं। और उसके बाद अब 2 चरणों के जो मतदान होने हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा, और बीजेपी के यहाँ पर वोट कटते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले राजा भैया बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, बीजेपी से समर्थन वापस लेके उन्होंने अखिलेश यादव को यहाँ पर समर्थन करा। उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जनसभाओं में, रैलियों में सपा की यहाँ पर खूब यहाँ पर जी जान लगाकर अपनी यहाँ पर कोशिशें तमाम वो की हैं, जिससे अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।